वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम नॉमिनेशन से रिलेटेड और बाकी एपिसोड में जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कई सारे मुनावर के फैंस जो हैं उनको ये लग रहा है कि आखिर ये लड़की आयशा जो है उसने नाजिला के साथ मिलकर मुनावर को इतना डिफेम किया, फिर भी मुनावर फारूकी इतना ज़्यादा उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है और उसकी बातें क्यों मान रहा है, उसकी इतने टॉन्ट्स सुनकर क्यों ले रहा है। ये सारे सवाल जो हैं कई सारे फैंस के मन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को एड्रेस करना चाहेंगे और आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और मुनावर के साथ एक्चुअली उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है और वो किस इमोशनल स्टेट में अपने एक्शंस ले रहा है घर में। तो सबसे पहले हम उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होता क्या है ना कि जब कोई इंसान उसके अंदर में एक गिल्ट की भावना आ जाती है, एक ऐसा लग जाता है कि उसको चारों तरफ से मिलके एक ऐसा यकीन दिला दिया जाता है कि उसने दुनिया का कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया हो, जबकि मुनावर ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है। मुनावर ने आयशा को कहीं से 1% का भी धोखा नहीं दिया है। आयशा खुद शो पर आके कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुकी हैं। पहला कि सी वॉज नॉट डेटिंग मुनावर फारूकी, वो बोल चुकी है कि हम लोग डेट नहीं कर रहे थे। वो ये बोल चुकी है कि सी वॉज नॉट इन ए कमिटेड रिलेशनशिप विथ मुनावर फारूकी। उसके बाद वो ये भी बता चुकी है कि वो मुनावर फारूकी से 23 अगस्त 2023 में ही कांटेक्ट में आई, यानी सिर्फ 2 महीने पहले। और उसके बाद वो भी बता चुकी है कि शो में आने से पहले मुनावर ने उसको बोल दिया था कि आई कैन नॉट बी मेंटली एंड फिजिकली अवेलेबल, और इसकी वजह से 5 अक्टूबर को यानी शो में आने से 7 दिन पहले उसने बातचीत बंद कर दी थी आयशा के साथ। तो यहाँ पे कहीं से भी मुनावर की कोई भी गलती नहीं होती है। मुनावर की गर्लफ्रेंड नाजिला थी, ये भी एक फैक्ट बात है, ये पूरी दुनिया को पता थी। ये भी बात मुनावर ने आयशा से छुपाई नहीं। मुनावर ने आयशा को ये बोला कि नाजिला के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है, सच बात है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। तो मुनावर कहीं से भी कोई ऐसा गुनहगार नहीं है, ऐसा कोई उसने पाप नहीं किया है जिसके लिए उसको गिल्टी फील करना पड़े। लेकिन आप ये सोचिए कि मुनावर के साथ हो क्या रहा है। आप पहले इसको सीरियल ऑर्डर में समझने की कोशिश कीजिए, बिग बॉस के अंदर उसके साथ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग से बिग बॉस के मेकर्स मुनावर फारूकी को कंफ्यूज किए जा रहे हैं। अब उसके पास बाहर का या फैंस का कोई इनपुट लेने का सोर्स तो है नहीं, तो उसको जो सलमान खान और बिग बॉस फीडबैक दे रहे हैं वो उसी पे काम कर सकता है। तो मेकर्स ने क्या किया, स्टार्टिंग से उसको कंफ्यूज करना स्टार्ट किया। कभी उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास रिश्तों की क्लैरिटी नहीं है, कभी उसको बोलते हैं कि तुम मनारा के लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी उसको बोलते हैं कि मनारा डबल गेम खेल रही है, तुम उसका साथ छोड़ दो, वो खुद गेम खेल रही है। कभी बोलते हैं कि तुम अपने हर एक दोस्त को सेम लेवल पे ट्रीट करते हो। कभी कहते हैं कि अंकिता लोखंडे के साथ तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा स्टैंड नहीं लेती। फिर पिछले वीकेंड के बाद सलमान खान ने बोला कि अंकिता लोखंडे तुम्हारी दोस्त थी, फिर उसको पूरे पब्लिक में जलील क्यों किया, तुम दोस्ती नहीं निभा रहे। तो मेकर्स कभी कहते हैं तुम दोस्ती निभाओ, कभी कहते हैं नहीं निभाओ, निभाता है तो वो कहते हैं क्यों निभा रहे हो, नहीं निभाता है तो कहते हैं कि क्यों नहीं निभा रहे हो। मेकर्स उसको नॉन स्टॉप कन्फ्यूज करके हर एक वीकेंड के वार पे पिछले 3-4 वीकेंड के वार से उसको कन्फ्यूज किए जा रहे हैं और बहस किए जा रहे हैं। लास्ट वीकेंड के वार पे पूरा मुनव्वर फारूकी को सुनाया गया और उसको कहा गया कि तुम नॉन कमिटल हो, तुम कमिट नहीं करते। उसके बाद जब आयशा आती है तो फिर बिग बॉस ऐसा कहते हैं कि तुम बाहर की दुनिया में भी नॉन कमिटल हो, बाहर भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगता है कि तुम कमिटमेंट नहीं करते। फिर आयशा आती है और उसको इस तरह से बोलती है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया है मुनावर ने। उसके बाद जब नॉमिनेशन का टास्क आता है उसमें भी गिल्टी वर्ड का यूज होता है। मेकर्स जो हैं, बिग बॉस जो है मुनावर फारूकी पे टॉन्ट मारते हैं गिल्टी वर्ड पे, गिल्ट फ्री वर्ड पे, कि गिल्ट का क्या मतलब होता है। ये सारे सुन के और ये सारे एक मैनिपुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर मुनावर फारूकी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट आ चुका है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया का कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है जिसके लिए मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे किसी माफ़ी की ज़रूरत है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली मेंटली उसके अंदर में ये बैठ चुकी है बात। और ये लड़की आयशा बार बार टॉन्ट मार मार के उसके दिमाग में और बैठा दी है जैसे कि तूने मेरे साथ कुछ बहुत ही बड़ा गलत कर लिया, तूने मेरे साथ पता नहीं क्या ही करके मेरा लाइफ तूने ख़राब कर दिया। जबकि मुनावर ने आयशा का कुछ नहीं किया। मुनावर के नाम पे फेम कमा के वो बिग बॉस में आ गई, जहाँ पैसे भी कमा रही है और फेम भी कमा रही है। तो मुनावर ने आयशा के साथ कुछ नहीं किया, फिर भी मुनावर को अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ गई है कि वो उसने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और आयशा कॉन्स्टेंटली मुनव्वर को इस गिल्ट से बाहर लाने की जगह पे उसको और गिल्ट ट्रिप पे टॉन्ट मार मार के भेज रही है
और उस गिल्ट ट्रिप का वो एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, उसका वो फ़ायदा उठा रही है और उससे मुनव्वर को अपने लिए गेम में इस्तेमाल कर रही है। और मुनव्वर को चूंकि ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पाप किया है, मैंने कुछ गुनाह कर दिया इस लड़की के साथ, तो वो जो भी कर रही है, जो भी चाहती है मुनव्वर उसके लिए वो कर रहा है, ताकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी। मुनव्वर एक माफ़ी के चलते जो है उस घर में अभी जो कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, जैसा वो कह रही है, जैसा वो चाहती है वैसा उसके साथ बिहेव कर रहा है। अगर वो फ्लर्ट करती है तो उसको वैसे रिस्पॉन्स देता है, अगर वो टॉन्ट मारती है तो वो सुन के ले लेता है, अगर उसको कहती है कि तू मेरे से बात नहीं कर रहा, तू मेरे से बात कर, तो वो बात करने चला जाता है, अगर वो खाना एक्स्ट्रा मांगती है वो खाना दे देता है। तो मुनव्वर फारूकी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे कुछ पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और इस फीलिंग के साथ जो भी मुनव्वर फारूकी कर रहा है इस लड़की के साथ, जो फ्रेंडली होके और उसको इंकरेज कर रहा है, ये सिर्फ इस फीलिंग के लिए कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मुनव्वर फारूकी कहीं से गलत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बाहर देख के ऐसा लग रहा होगा कि आखिर क्यों ही इस लड़की जिसने इतना डिफेम किया, जितने बाहर भी मुनव्वर के जितने हेटर्स हैं, उन सबको इतना कीचड़ उछालने का मौका दे दिया, जो कि एड़े गैड़े नत्थु खैड़े कोई भी मुनव्वर पे कुछ भी कमेंट करके जा रहे हैं। तो मुनव्वर फारूकी आखिर ऐसी लड़की को क्यों इंटरटेन कर रहा है, ये आप लोगों को देख के गुस्सा ज़रूर आ रहा होगा। लेकिन आप मुनव्वर की मनोस्थिति, मुनव्वर का मेंटल स्टेट, मुनव्वर का इमोशनल जो कंडीशन है अभी घर के अंदर में, वो समझने की कोशिश कीजिए। वो तो इतना स्ट्रांग लड़का है, उसने ज़िंदगी में अपना इतना कुछ देखा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और जो भी चीज़ें हैं उसको हंसी में लोग उसके घर के अंदर, हमने आज एक लाइव फीड का एक वीडियो अपलोड किया अपने ट्विटर पे, जहाँ पे मुनव्वर फारूकी बोल रहा है कि इस घर में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने मेरे ऊपर जोक नहीं मारा, मेरे ऊपर कमेंट नहीं किया है। तो घर में हर कोई जोक उस पे मार के जा रहे हैं, उसके मज़े लेके जा रहे हैं, और वो एक स्ट्रांग आदमी की तरह हंस के हर चीज़ को ले रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर कितना इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, एक्चुअल में अंदर से वो कितना हिला हुआ है, जहाँ पे कि उसको लग रहा होगा कि उसका बेटा घर पे देख रहा है, उसकी बहनें देख रही हैं, उसके सारे फैंस देख रहे हैं। तो क्या सोच रहे होंगे लोग बाहर, और इन सब मेंटल प्रेशर के अंदर उसको लगता है कि अभी सामने से जो लड़की आई है, जो कि कह रही है कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरा लाइफ ख़राब कर दिया, तो इस लड़की के लिए जो भी ये बोल रही है, जो कि फैक्ट नहीं है, लेकिन मुनव्वर को लग रहा है कि ये सच बोल रही है, मैं इस लड़की का गुनहगार हूँ और इसलिए मुझे इसकी हर एक बात माननी पड़ेगी, हर एक बात सुननी पड़ेगी। बस इस मेंटल कंडीशन में मुनव्वर फारूकी आयशा का कुछ भी बकवास सुन रहा है और उसके आसपास में घूम रहा है, उसकी हर एक बात में हाँ में हाँ मिला रहा है, उसकी हर एक टोन को सुन के ले रहा है। लेकिन आप बिलीव कीजिए, कुछ टाइम की देर है, अगर मेकर थोड़ा सा भी रियलिटी चाहते हैं इस गेम में, तो वीकेंड के बाद पे डेफिनेटली मुनव्वर फारूकी को तो कोई XYZ रीज़न ढूंढ करके उसको सुनाएंगे ही सुनाएंगे इस बार। लेकिन मेकर्स को आयशा को भी रियलिटी चेक देना चाहिए और थोड़ा सा मुनव्वर को समझाना चाहिए कि तूने भाई इतना कुछ बड़ा पाप नहीं किया है जिसके लिए तू एकदम ही गिल्ट ट्रिप में चला गया है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुनव्वर को कहीं से मिल जाएगा ना, तो फिर ये बकवास सुनना आयशा की बंद कर देगा और गेम को गेम की तरह से ही खेलेगा। ऐसा नहीं कि वो आयशा को इतना प्रेफरेंस देगा कि दिन भर टॉन्ट मारते रहे और उसके अपने आगे पीछे घुमाते रहे और घूमता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो जिस मेंटल कंडीशन में है, जो उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है, और ये आयशा लड़की जो कंटिन्यूसली उसको एक गिल्ट ट्रिप पे भेजे हुए है, कंटिन्यूसली उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग इन्वोक करते रहती है, उस चक्कर में जो भी मुनव्वर फारूकी कर रहा है वो कर रहा है। इसलिए मुनव्वर फारूकी को हम बाहर से बैठ के गलत जज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बस उसके जो इमोशनल टर्मोइल्स उसके अंदर चल रहे हैं उसको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई बाहर में दुनिया तेरे से बहुत प्यार करती है, तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने जो किया है बहुत ही नॉर्मल है। कल विकी जैन ने कहा था कि ये ट्रांजिशन का नॉर्मल फेज होता है, अभिषेक ने कहा था कि ऐसा ही होता है, अंकिता लोखंडे ने भी कहा था कि मेरा भी जब सुशांत के साथ ब्रेकअप हुआ था मैं दुनिया को नहीं बताना चाहती थी। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, इसमें मुनव्वर की कहीं से भी कोई गलती नहीं है। ये बात मुनव्वर को कोई बोलने वाला है नहीं, इसकी वजह से जो भी आप बिहेवियर देख रहे हैं वो घर के अंदर देख रहे हैं। तो आई होप मुनव्वर का जो बिहेवियर है और आयशा को जो इंटरटेन कर रहा है, ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में स्टार्टिंग में जो आपने देखा, जोकर जो है कुछ भी अपना मुनव्वर का जब बात आता है वो कुछ भी लॉजिक बनाता है। अपने मन से उसने लॉजिक बना लिया कि मनारा चोपड़ा जो है इस बात से बहुत वो थी कि चलो अच्छा है, आयशा आई तो इस बात से वो खुश थी कि अच्छा अब मेरा जो है लिंकअप बनना बंद हो जाएगा, मुनव्वर से अब मुझे मुक्ति मिल गई। कुछ भी, जबकि वो लड़की दिन रात चाह रही है कि मुनव्वर के साथ उसका बना रहे। उसके बाद फिर मुनव्वर जब उदास था उसके पास मनारा चोपड़ा जाती है और उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है, उसको ट्रॉफी तू जीतेगा,
तो जीत के मेरे साथ शेयर कर लेना। ये सारी बात करती है। भले ही मनारा चोपड़ा में ढेर सारे फ्लॉज हों, भले ही उसमें है नेचर कि वो पीठ पीछे लोगों की बात कर लेती है, सामने कौन है और अपने दोस्त के बारे में भी वो किसी और के सामने उसके माइंड में अगर कुछ भी थोड़ा आता है वो गंदी बात बक देती है। लेकिन डिस्पाइट ऑल हर फ्लॉज, एक बात तो अब 10 वीक हो गए हैं हमने देखते देखते, एक बात हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मनारा चोपड़ा का बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट कॉर्नर है मुनावर की तरफ, और वो उसको अपना अच्छा दोस्त मानती है। जितना ज़्यादा मुनावर के बारे में उसने केयर किया जब से आयशा आई है, जितना ज़्यादा वो जाके उसको हक करके उसको चीयर अप करने की कोशिश, उसको समझाने की कोशिश, जितना एफर्ट मनारा ने लिया उतना किसी ने नहीं लिया। मुनावर फारूकी उदास है, रो रहा है, इस बात से घर में एक आदमी अगर सिर्फ कोई उदास था मुनावर को उदास देख के, वो मनारा थी। बाकी हर आदमी सिर्फ मुनावर के मज़े ले रहा था, पीठ पीछे बिचिंग कर रहा था। अब मनारा के माइंड में भी ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी तो क्वेश्चंस आएगा कि सच में ये लड़का डबल डेट तो नहीं कर रहा, कितनी लड़कियों को बाहर घुमा रहा है। तो मनारा ने भी ये सारी बिचिंग की मुनावर के पीठ पीछे, लेकिन ये उसकी नेचर है, इसको हम अब उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो मुनावर के बारे में केयर नहीं करती, क्या उसको लेके वो अपसेट नहीं थी, क्या मुनावर को सैड देख के वो सैड नहीं थी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये बात तो बहुत ही फैक्ट है कि मनारा चोपड़ा जो है मुनावर के बारे में केयर करती है। और घर के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम इस टफ टाइम में मुनावर का किसी ने साथ दिया तो मनारा ने दिया। सबसे ज़्यादा चीयर अप करने की कोशिश, सबसे ज़्यादा उसके साथ बैठने की कोशिश मनारा चोपड़ा ने ही किया। इस बात के लिए हम मनारा चोपड़ा को थैंक यू बोलते हैं। बाकी जब भी वो बीचिंग या कुछ गलत बोलती है हम हमेशा ही कॉल आउट करते हैं। लेकिन अभी जो 3-4 दिन टफ टाइम मुनावर के बीते हैं उसमें तो वो लड़की थी रॉक सॉलिड की तरह मुनावर के साथ हमेशा, उस बात को तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा और वो क्रेडिट तो उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनेशंस की। नॉमिनेशंस के बारे में हमने सारा डिटेल अपने ट्विटर पर डाल दिया था। कुछ फेक खबरी ये चला रहे थे कि जोकर ने जो है मुनावर को नॉमिनेट किया है, जबकि हमने ही सिर्फ बताया था कि मुनावर ने जोकर को नॉमिनेट किया है। मुनावर सेफ था, उसको कोई नॉमिनेट कर ही नहीं सकता था। तो हमने सारा कुछ ऑलरेडी डिटेल बता दिया था, बाकी आपने देख ही लिया किसने किसको नॉमिनेट किया। कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था। दो चीज़ें आप लोगों को सरप्राइजिंग लग सकती है। एक तो बहुत ऑब्वियस था कि जोकर बीइंग जोकर हिमसेल्फ, वो गधा जिसको उसको बुलाया, जिसने मौका दिया उसको नॉमिनेशन का, उसने उसी दोस्त मनारा चोपड़ा के पेट में खंजर घोंप दिया और उसको नॉमिनेट कर दिया। और दूसरा उसने अरुण को नॉमिनेट किया, जबकि सुबह वो विकी जैन से लड़ रहा था कि तुमने मुझे अंडर द बस फेंका और तुमने मुझे जो है परमानेंट नॉमिनेशन से बाहर निकालने में पहले मना किया था। पर वो जाके अरुण को नॉमिनेट करता है और मनारा को नॉमिनेट कर देता है। तो जोकर तो दोगला का दोगला ही रहेगा। और उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने लास्ट में जो कॉल आउट किया वो बहुत ही सही कॉल आउट किया, और उसने एक बार में ही जो मनारा चोपड़ा के साथ दोगलापन और धोखा किया इसने, जोकर ने, मुनव्वर फारूकी ने तुरंत उसको कॉल आउट करके उसका रिवेंज लेके, और वो उसको इसी बात पे कि तू दोस्त का दोस्त नहीं है, तू दोगला है, तो दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए करता है, तेरी दोस्ती में कोई भी इमोशन नहीं होती, सारी बातें मुनव्वर फारूकी इमीडिएटली कॉल आउट करके उसको नॉमिनेट करता है। सामने से ये जोकर जो है मुनव्वर की पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने की कोशिश करता है। फिर मुनव्वर इनडायरेक्टली जोकर की होटल वाली बात करता है, फिर वो चुपचाप हो जाता है। फिर जो बिग बॉस भी बीच में आया ना, जोकर की बात चलते में मुनव्वर को बोलते मुनव्वर आप बैठ सकते हैं, तो बढ़िया मुनव्वर ने रोस्ट किया कि बिग बॉस भी तेरी बात नहीं सुनना चाहते, चुपचाप बैठ जा। तो एकदम चुप हो जाता है। उसके अलावा आपको लग सकता है कि मुनव्वर फारूकी ने ऐश्वर्या और अरुण का नाम क्यों दिया। वो चाहता तो जोकर का नाम दे सकता था और किसी और का नाम दे सकता था। अब देखिए, ऐश्वर्या और अरुण का नाम देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है मुनव्वर का, और वो रीज़न ये है कि जिस समय मुनव्वर रो रहा था, जिस समय मुनव्वर डाउन था, भले ही पीठ पीछे उसके सारे लोग मज़े ले रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एक एक करके हर आदमी गया एक बार एटलीस्ट उसको पूछने। लेकिन ऐश्वर्या और अरुण ये दो लोग ऐसे थे जो कि एक बार भी एकदम कोल्ड शोल्डर दिखाते हुए एक बार जाके पूछा भी नहीं मुनव्वर से कि तू ठीक है या नहीं है, तू कैसा है। तो इसकी वजह से मुनव्वर का ऐश्वर्या और अरुण का नाम लेना बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस गेम में हमें जो अरुण भाई हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मुनव्वर फारूकी अरुण भाई के साथ गेम खेलते स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छा एक इंटरटेनिंग और फन कंटेंट निकल के आ सकता था। अरुण भाई की हैदराबादी लैंग्वेज और मुनव्वर दोनों जो है कॉमेडी करके एक अच्छा कंटेंट दे सकते थे। पर एनीवे गेम जैसा गया है, प्रोग्रेस हुआ है, वैसा है अब हमारे सामने। तो ये नॉमिनेशंस हो गई और फाइनली जो है जोकर, ऐश्वर्या, नील और अंकिता लोखंडे, ये चार लोग नॉमिनेट हो गई।
ये चारों नॉमिनेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इसमें से किसको कम वोट मिलेगा? अगर विकी भी नॉमिनेशन में आता तो और इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन चूंकि विकी नहीं है तो विकी और अंकिता का कंबाइंड वोट अंकिता को मिलेगा, तो अंकिता तो सेव हो जाएगी। बाकी नील, ऐश्वर्या और जोकर, इसमें से कौन जाएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाहर से तो ये लगता है कि जिस तरह से जोकर क्लेम करता है उसके फैंस है, जो कि एक्चुअल में कहीं दिखते नहीं हैं, कि जोकर बच जाएगा, उसको वोट्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन खानजादी के केस में भी ऐसा लग रहा था। तो सोशल मीडिया से सिर्फ हम जज नहीं कर सकते, बिग बॉस की ऑडियंस बहुत वाइड है, तो हो सकता है जोकर को कम अगर वोट आया तो उसको निकाल ही देंगे। नील ऐश्वर्या में अगर किसी को कम वोट आता है तो उसको निकालते हैं या क्रिसमस के नाम पे नॉमिनेशन कैंसिल करते हैं, ये देखना होगा। हालांकि मेकर्स अगर चाहें तो एक जिस तरह से सोनिया बंसल को निकाला गया था, वैसा एक एलिमिनेशन कर सकते हैं, जहां पर कि 2 लोगों को सेव कर ले और बाकी 2 लोग में बिग बॉस इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि कौन ऐसा है जो इस घर में सबसे ज़्यादा सोता रहता है, जिसका इस शो के लिए सबसे कम योगदान है, जिसने सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक किए हैं, जिसको शो की अहमियत नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके बिग बॉस चाहे तो इस जोकर को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आज न कल जोकर को फिनाले से पहले निकाला तो जरूर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसने सलमान खान और शो का डिसरिस्पेक्ट किया है, तो मेकर्स जो हैं इससे बदला तो लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये देखने वाली बात है। ये वाली नॉमिनेशंस में एक चांस है मेकर्स के पास, वो इस चांस को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो फ्राइडे की रात तक हमें पता चल जाएगा। हम आपको फ्राइडे की रात में जो भी रिव्यू करेंगे उसमें हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन जाता है या जाता भी है कोई या नहीं। तो आई थिंक आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने का। और अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। थैंक यू।